हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज हम बात करने वाले हैं टाइप्स ऑफ पेंसिल्स के ऊपर। बेसिकली टाइप्स ऑफ पेंसिल की बात करें तो हमारे पास ड्राइंग में दो मीडियम्स होते हैं। एक होता है ग्रेफाइट और एक होता है चारकोल। तो चारकोल के लिए अलग पेंसिल्स होती हैं और ग्रेफाइट के लिए अलग पेंसिल्स होती हैं। अगर आप किसी भी शॉप पर जाते हो आर्ट मटेरियल लेने के लिए, तो आप अगर ग्रेफाइट पेंसिल मांगते हो तो आपको बेसिकली ग्रेफाइट के अंदर 6 ग्रेड की पेंसिल मिलती है। जैसे कि मैं दिखा सकता हूँ, ये मेरे पास आर्ट लाइन की पेंसिल है। ये 2B की है और ये 4B की है। देन ये 10B की है, 6B है। तो चार ग्रेड तो मैंने आपको दिखा दिए। बेसिकली एक HB भी होता है, 2B भी होता है, 6B भी होता है, 8B भी होता है। तो ऐसे ही चार कम से कम 5-6 ग्रेड की पेंसिल मिलती है। तो इसमें ग्रेड का मतलब क्या होता है कि जो HB पेंसिल होगी ना, वो बहुत ही लाइट शेडिंग करेगी, बहुत ही हल्का चलेगी। लेकिन जो 2B पेंसिल होगी वो उससे थोड़ी ज़्यादा डार्क चलेगी, 4B उससे और ज़्यादा डार्क चलेगी, 6B और ज़्यादा डार्क चलेगी, 8B और ज़्यादा डार्क चलेगी, 10B और ज़्यादा डार्क चलेगी। तो इसी तरीके से होता है। और ग्रेफाइट मीडियम जो है ना, ग्रेफाइट बेसिकली शाइन तो करता ही है। आप कोई भी पेंसिल यूज़ करो शाइन करेगी, बट आप कोई बड़े ब्रांड की पेंसिल यूज़ करते हो तो हो सकता है कि वो डार्क यूज़ हो, तो उनकी जो शाइनिंग है वो डार्क होगी और शाइन करता ही है। आप आर्ट लाइन को यूज़ करोगे तो ये शाइन करती है। ऐसे मेरे पास ये डोम्स की है, ये 6B की है, ये डोम्स की HB की है, ये 8B है, ये 10B है, 2B है और 4B है। ऐसे डोम्स के डोम्स और आर्ट लाइन दोनों मटेरियल ऐसे हैं, दोनों ब्रांड ऐसे हैं जो कि हम यूज़ करते हैं तो डार्क तो चलते हैं लेकिन शाइन करते हैं। ग्रेफाइट का ये पहचान है एक, कि आप कभी भी ड्राइंग देखोगे, पोर्ट्रेट देखोगे या आर्ट वर्क देखते हो, अगर वो लाइट का रिफ्लेक्शन आ रहा है उसमें, अगर वो शाइन कर रही है तो उसका मतलब वो ग्रेफाइट की बनी है। उसी तरीके से दूसरी आती है चारकोल की। चारकोल पेंसिल होती है। चारकोल ड्राइंग्स के लिए हम चारकोल पेंसिल यूज़ करते हैं। ग्रेफाइट ड्राइंग के अंदर भी हम चारकोल का यूज़ करते हैं डार्क एरिया के लिए। बेसिकली जहाँ भी आपको डार्क करना है आप चारकोल का यूज़ कर सकते हो। इसमें भी 3 मीडियम आते हैं। एक होता है हार्ड, फिर होता है सॉफ्ट, फिर उसमें हार्ड होता है, फिर मीडियम होता है, फिर सॉफ्ट होता है। और अब इन तीनों में डिफरेंस क्या है वो जान लेते हैं। बेसिकली हार्ड का मतलब क्या होता है? हार्ड मतलब कि ये जो पेंसिल है वो कम घिसेगी। आप कितना भी फोर्स लगा के चलाओ, कितना भी कुछ करो, वो कम घिसेगी। और मीडियम में क्या होता है? मीडियम थोड़ा ज़्यादा घिसती है, सॉफ्ट थोड़ा और ज़्यादा घिसती है। सॉफ्ट जब आप जब ब्लेंड करोगे ना तो वो पाउडर निकलता है सॉफ्ट में से, इतना ज़्यादा घिसती है वो। लेकिन जब आप चारकोल की ड्राइंग बनाओगे तो उसमें जो पेंसिल है उसमें सबसे ज़्यादा यूज़ होता है सॉफ्ट पेंसिल का, सॉफ्ट चारकोल का। क्यों? क्योंकि ये हार्ड वार्ड जो होती है ना, इनको आप आउटलाइन के लिए यूज़ कर सकते हो। अगर आप इस मेथड को जानते हो, इस तरीके से पेंसिल होल्ड करते हो बड़े आर्टवर्क्स बनाने के लिए, तो आप चारकोल को एक आउटलाइन बनाने के लिए होल्ड कर सकते हो, हार्ड वाली को। लेकिन सॉफ्ट वाली जो होगी ना, सॉफ्ट वाली को आप कहीं भी स्केच में यूज़ करोगे ना, तो वो बहुत ज़्यादा से डार्क लाइन क्रिएट हो जाएगी। उसको मिटाना, हटाना बहुत मुश्किल हो जाता है। और अगर आप हार्ड यूज़ करते हो तो हार्ड समटाइम क्या होता है कि आपका कम जीएसएम का पेपर है तो वो फट भी सकता है। ज़्यादा जीएसएम का होगा तो वो नहीं फटेगा एक बार को। आप उस लेकिन आप ट्राई करो कि आप सॉफ्ट ही यूज़ करो पेंसिल को, और अच्छे से शार्प करके यूज़ करो। बेसिकली मेरे ज़्यादा काम नहीं आती है, ये सॉफ्ट मीडियम पड़ी रहती है। ये बहुत सबसे पहले मंगाई हुई पेंसिल है जो अभी तक पड़ी हुई है। और ये सॉफ्ट है। सॉफ्ट में बेसिकली आपको पता लग जाएगा, ब्लू कलर की लाइन होती है और ये बहुत ज़्यादा यूज़ होती है मेरे काम में, मैं इन्हीं को यूज़ करता हूँ। ब्लू कलर की लाइन होती है। और चार ये तो अप्सरा की है इसलिए इसमें लाइन नहीं है, पर आप अगर दूसरी पेंसिल्स लेते हो तो उनमें एक येलो लाइन होती है, एक ब्लू ग्रीन लाइन होती है आई थिंक। तो वो आपकी पहचान होती है चारकोल की। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो आज के लिए बस इतना ही। आने वाली वीडियो में इनका यूज़ करके भी दिखाऊंगा कि कैसे इन्हें इस्तेमाल करा जाता है। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना, कमेंट करना, अगर कोई भी डाउट हो और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।